प्यारे बच्चों, आइए कल जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा गया था उसी पर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि किताब का सवाल आपके यूपी बोर्ड में भी 2010 और 2019 में इसको पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका 2010 और 19 में भी पूछा गया, बीच में भी इस सवाल को पूछे गए हैं। फिलहाल बहुत अच्छा सवाल, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सवाल। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए, जैसे जो भी सलूशन हमको बनाना है, मान लिया कि ये चालक तार है और इसकी लंबाई है यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इस तार का प्रतिरोध भी दे रखा है कितना, तो 10 ओम है। ये दे रखा है कि इस तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अब यदि तार को खींच करके, ये देखिए, इसी तार को खींच करके ऐसे इसकी लंबाई मान लीजिए हम l डैश मान लिए, तो प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दिया तो निसंदेह जो क्षेत्रफल होगा वह भी बदल जाएगा। मान लिया a डैश हो गया, रेजिस्टेंस भी बदलेगा। उसकी वैल्यू हमने r डैश मान लिया और उसी r डैश को हमको कैलकुलेट करना है। देखो, तार की लंबाई बढ़ा दो, लंबाई कम कर दो, जो भी कर दो, उसका आयतन नहीं बदलता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर तार को उसकी लंबाई को हम बढ़ा दें, घटा दें, ठीक है, उससे उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। प्रारंभिक आयतन आपका a इंटू एल हो गया और अंतिम आयतन a डैश इंटू एल डैश हो गया। ये अब आइए, तो अगर हम इस l को इधर ले आए तो l डैश बाई l हो गया इक्वल टू, तो a डैश इधर आ जाएगा, a बाई a डैश हो गया। ये इतना। अब इक्वल टू इस l डैश की वैल्यू है n l, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और l की वैल्यू l रहने दिया जाए तो कट जाएगा, ये वैल्यू n आ गई। यानी कहने का ये अर्थ कि l डैश बाई l इक्वल टू a बाई a डैश इक्वल टू n, एक यह भी जो है कि वैल्यू निकल करके आई। तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाई ए। देखो, तार एक ही है, इसलिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका भी। तार का अंतिम या नया प्रतिरोध R डैश बराबर रो इंटू एल डैश बाई ए। इसको रो डैश मत कर दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि वह चूंकि एक ही तार है, इस नाते उस तार का जो प्रतिरोध है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, वह इक्वल होगा। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, R डैश बाई R इक्वल टू रो इंटू
यल डैश बाई ए डैश अपॉन रो इंटू यल बाई ए, रो से रो कट गया ये, तो आर डैश बाई आर इक्वल टू यल डैश बाई यल इंटू ए बाई ए डैश। तो यहां से आर डैश बाई आर इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू n है, यहां देखिए यल डैश बाई यल की भी वैल्यू n है और ए बाई ए डैश की भी वैल्यू n है। तो ये हमारा आया आर डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर। यानी जितनी लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, जे टाइम्स उसी का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये देखिए बहुत आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है। यदि कह दिया कि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी गई, ये देखिए, और उस तार का प्रतिरोध जो है कि पहले 10 ओम है, तो R की वैल्यू आपका दे रखा है 10 ओम, N की वैल्यू दे रखा है 2 गुना, R डैश बराबर 2 स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 40 ओम। कुछ नहीं किया हमने आपको बताया कि इसकी खासियत यह है कि यानी आपका जो तार है उस तार की लंबाई को बढ़ा देने पर या घटा देने पर इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसी के अनुसार इसका क्षेत्रफल घट बढ़ जाएगा। अब हमने क्या किया कि मान लिया इसका प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन दोनों को कैलकुलेट कर लिया, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद से जो है कि यल डैश बाई यल इक्वल टू ए बाई ए डैश। यल डैश चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई को n गुना कर दिया जाता है, तो लंबाई को n गुना कर दिया हमने, ये वैल्यू यह निकल करके हमारा जो है कि आ गया। ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन और इस पर बनता है, उसमें आपको परसेंटेज में कहेगा कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि कितने की होगी। अब देखिए बिल्कुल सेम सवाल, सब कुछ वही, लेकिन अब क्या कहेगा कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर देने पर क्वेश्चन हमारा होगा क्या। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को याद कर पाना संभव है नहीं, हम बताते हैं आपको कि क्या कह रहा है वो। तो वो कह रहा है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर, पूरा मिटाना पड़ेगा, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है कुमार मित्तल की बुक का, जो कि पेज नंबर 219 पे है। क्वेश्चन लिखेंगे समय लगेगा, कोई फायदा नहीं, आपका जीबी डाटा भी बढ़ेगा। फिलहाल कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, कितना होगा। कुछ नहीं, जैसे ये तार की, जैसे कुछ काम आपको करना होगा कि ये तार है, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध हम R मान लिए, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, विशिष्ट प्रतिरोध ρ है। अब इसकी लंबाई इतनी तो पहले की है, यहां से लेकर के यहां तक यही 10% बढ़ा दिया। इस 10% बढ़ाने का अर्थ है कि जो नई लंबाई होगी इसकी L डैश, वह प्रारंभिक लंबाई तो L इसके पास है ही है, प्लस इस L का 10%। It means L equal to L plus L into 10/100 कटेगा ये, तो ये आया आपका L plus L by 10, L dash equal to 11.10 into L equal to 1.1 L and L dash equal to L equal to 1.1। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। और फिर वही काम कि तार का प्रारंभिक आयतन होगा A इंटू एल और अंतिम आयतन होगा A डैश इंटू एल डैश, तो एल डैश बाई एल इक्वल टू
ए बाई ए डैश इक्वल टू, अब देखिए एल डैश बाई एल की वैल्यू आप निकाले हैं 1.1, ये इतना मिल गया हमको, है सारा सब कुछ, यही मेन पॉइंट था, इसी को हमको समझना था कि हम जो है कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर वही था, मान लीजिए कि प्रारंभिक प्रतिरोध R है तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो गया, और नया प्रतिरोध R डैश है तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, फिर डिवाइड कर लें R डैश बाई R इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, रो इंटू एल बाई ए, रो से रो कट गया, R डैश बाई R इक्वल टू एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश, यहाँ लिखिए यही चीज है सेम, यानी R डैश बाई R इक्वल टू 1.1 R डैश बाई R इक्वल टू 1.21। ये कहेंगे कि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू R डैश बाई R -1 इंटू 100 बराबर, ये वैल्यू निकली है 1.21 -1 इंटू 100 बराबर 0.21 इंटू 100 बराबर 21%। यानी जो लंबाई आप 10% बढ़ा रहे थे उससे उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें कि कैसे हमने डायरेक्ट इसको लिखा। जैसे छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हो रही है तो डेल्टा आर बराबर आर डैश माइनस आर। ये चूंकि लंबाई बढ़ा दिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, तो यल बढ़ा दिए तो आर बढ़ेगा, ये इतना। अब आर ओम बेसिक प्रतिरोध है तो वृद्धि है डेल्टा आर की, तो परसेंटेज कह रहा है तो 100 पर कितना होगा तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो गया। डेल्टा आर का मतलब आर डैश माइनस आर बाई आर इंटू 100 हो गया, आर डैश बाई आर माइनस आर बाई आर इंटू 100 हो गया, तो ये आर डैश बाई आर -1 इंटू 100, यही सीधे लिखा गया है। इस तरह से हम इसको जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से जो है कि इसको निकाला जा सकता है। तो ये दो सवाल, और ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ। फिलहाल आपकी तो कक्षाएँ चल रही हैं, अगर आपका कोई दोस्त हो इंग्लिश मीडियम में तो उसको बता दीजिएगा कि उसकी सुविधा के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है, और उस पर जल्द ही जो है कि इंग्लिश मीडियम के सारे नोट्स सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा नोट्स है, यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो उनको बताइएगा, जल्द ही हम जो है कि वो नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। धन्यवाद।